हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने क्लास 10th का साइंस टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि अभी हम टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, बाद में हम इसे चैप्टर वाइज भी ले चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण दो तरह के दर्पण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, टोटल 8 ड्राइंग आपको पढ़ना है। ये 8 ड्राइंग में से 1 से 2 ड्राइंग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चा, चलिए सबसे पहले बच्चा हम जानते हैं कि दर्पण होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए, दर्पण क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सतह नहीं होता है। ठीक है, ये आपका जो है ना अपारदर्शी चीज होता है। अब आप जानते होंगे कि 3 तरह का चीज होता है। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और तीसरा होता है आपका पारभासी। पारदर्शी वो चीज है जिसमें से लाइट है ना आराम से पास हो जाए। ठीक है, अपारदर्शी वो चीज है जिसमें से लाइट है ना पास ना करे। ठीक है, और पारभासी वो चीज है जिसमें से लाइट जाए लेकिन कुछ ही लाइट जो है बाहर निकल पाए। जैसे पारदर्शी, जैसे हम कह सकते हैं लेंस, जो चश्मा हम यूज करते हैं, वो जो लेंस होता है वो आपका पारदर्शी होता है, जिसमें से क्या होता है, लाइट आराम से आर पार हो जाता है। इसी तरह अपारदर्शी क्या है, तो अपारदर्शी कोई भी चीज ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं, यहाँ तक कि दर्पण जो मिरर हम यूज करते हैं वो भी अपारदर्शी है। ठीक है बच्चा। पारभासी क्या है, जिसमें से कुछ लाइट बाहर निकलेगी, अन्यथा अधिक लाइट जो है बाहर नहीं निकलेगी, उसको बोलते हैं पारभासी। जिससे अगर क्या कहें, तेल में भींगा हुआ कागज, तेल में भींगा हुआ जो कागज है वो आपका क्या है, पारभासी है। तेल में भींगा हुआ कागज क्या है, पारभासी। या आप लेंस को अगर खरोच दो, दीवार पे घिस दो, तो ये जो घिसा हुआ पार्ट से अगर लाइट आप जलाओगे तो कुछ ही लाइट जो है बाहर आएगी। तो दर्पण जो है ना एक अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है बच्चा, जहां से लाइट जो है आर पार नहीं होगी। अब देखिए, दर्पण तो आप जान गए। अब मान लेते हैं एक गोलीय दर्पण है जो अपारदर्शी है। अब इस गोलीय दर्पण को मैं यहां से कट कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए बच्चा, ये अगर सर्कल है, स्फेरिकल है, ठीक है, तो बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये सेंटर है इसका। ठीक है, सेंटर होगा तो कुछ ना कुछ इस तरह से आपका डायमीटर भी होगा। ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से सेंटर को मैं नाम दे देता हूं सी। ठीक है बच्चा, अब यहां से मैं एक दर्पण काट रहा हूं और यहां से मैं एक दर्पण काट रहा हूं। ठीक है बच्चा, इस दर्पण को जो है ना मैं अंदर से कलर कर देता हूं बच्चा, इस तरह से। इस दर्पण को बच्चा मैं अंदर से कलर कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, और इस दर्पण को है ना मैं बाहर से कलर कर रहा हूं, इस तरह से। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से देखिएगा बाबू। अब मैं ये जो मैंने कलर किया इसको है ना मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो कुछ इस तरीके से आपका दर्पण बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चा, और ये जो लाइन सी तक गई है कुछ इस तरीके से आएगा सी। इस दर्पण को अगर मैं कट के बाहर निकालूं तो कुछ इस तरीके से निकलेगा बच्चा। ये इधर कलर था। ठीक है बच्चा, इसका सी देखिए आगे है, ये हो गया सी। ध्यान से रखिएगा, ये जो है आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है बाबू, ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को बच्चा हम लोग कहते हैं कनकेव, कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को बच्चा हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब देखिए बच्चा, अच्छा एक चीज आप ध्यान से अभी से रखिएगा कि इसका सर्कल किधर की ओर आएगा, इधर की ओर सर्कल आएगा। तो इधर की ओर सर्कल आएगा तो सेंटर यही होगा। ठीक है, टी से इसकी दूरी को जो हम कैपिटल आर बोलते हैं। ठीक है बच्चा, कैपिटल आर, यानी कि यहां से दूरी को भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। दूसरी बात देखिए, ये डायमीटर यहाँ पे पॉइंट किया और ये यहाँ पे पॉइंट किया, ये व्यास। तो ये जो पॉइंट है, ये जो दर्पण के बीच में है, इसको हम बच्चा बोलेंगे पी। पी फॉर पोल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ध्रुव और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चा पोल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी पी आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ध्रुव। ठीक है बच्चा, ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चा, सेंटर, इसको हम बोलते हैं वक्रता। वक्रता, आर को बोलेंगे हम बच्चा वक्रता त्रिज्या। ठीक है,
इसी तरह सेंटर और पी के बीच वाला जो बीच में जो हम लेंगे, ये अगर बीच हम ले लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे एफ। एफ फॉर फोकस बोलेंगे बच्चा, फोकस। तो यहां भी बच्चा देखा जाए तो सी और पी के बीच में अगर ले तो इसको हम एफ बोलेंगे। एफ फॉर क्या बोलेंगे बच्चा, फोकस, फोकस। ठीक है बाबू, इधर आप ध्यान दीजिए, ये जो मेन लाइन थी बच्चा, मेन लाइन, इसको है ना बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो आपका जो पी से लेके सी तक लाइन है, और या आगे और भी हम बढ़ा दे, इस लाइन को हम क्या नाम दे देंगे, मुख्य अक्ष। और ये भी हो गया बच्चा मुख्य अक्ष, ये वाला लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को इंग्लिश में बच्चा हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप समझ गए, दर्पण के बीच पॉइंट पे जो है उसको हम पी बोलेंगे, ध्रुव। तो यहां से सेंटर से हमने जो काटा है इसको हम बोलेंगे वक्रता। ठीक है, सेंटर और पी, सी और पी के मध्य बिंदु को हम बोलेंगे फोकस, सी है। ठीक है बच्चा, इधर एक बात ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु को मैं बोल रहा हूं। और मैंने एक बात और आपको बोला था कि सी और पी के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं बच्चा, आर। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहां तक को बोला आर बच्चा, और इसके बाद क्या बोला कि ये जो है ना एफ है, तो यहां से यहां तक को हम स्मॉल एफ बोलते हैं। तो ये भी स्मॉल एफ, ये भी स्मॉल एफ। आर बराबर हो जाएगा बच्चा 2f, एफ और एफ 2f। तो एफ बराबर एक फॉर्मूला होता है बच्चा r/2, जो हम दर्पण वाले न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे बच्चा, तो वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए, जो अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, जो उभरा होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चा, दूसरी ओर एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में जब भी हम फेस रखेंगे तो जिधर पेंट नहीं है उधर रखेंगे। यानी कि ये पेंट किया गया है तो हमको फेस देखने के लिए इधर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखना पड़ेगा, इसमें बच्चा हमको इधर रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, दूसरी ओर ध्यान रखिएगा कि इसका सर्कल जिधर की ओर मिल रहा है वो हो गया इधर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, इसका सर्कल इधर की ओर मिल रहा है तो इधर सी रखेंगे। तो ये सब चीज हम जानेंगे। मोटा मोटी में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि हाँ भैया दिक्कत है। देखिए बच्चा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं पहले ये समझिए। देखिए, यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे तो इसका तो कुछ ना कुछ इमेज बनेगा दर्पण के अंदर, तो प्रतिबिंब उसको हम बोलते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि दर्पण से कोई भी प्रकाश गया और जहां पे जाके कटिंग मारेगा ना प्रकाश का बिंदु, वहीं पे उसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो वस्तु से जो आया हुआ है और वो दर्पण से टकराने के बाद जहां पे कट मारेगा प्रकाश का बिंदु पे, वही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है मैं आपको पूरा पोजीशन ड्राइंग करके दिखलाता हूं। ठीक है बच्चा, लेकिन ड्राइंग करने से पहले थोड़ा सा उसके कुछ नियम को हम देख लेते हैं। टोटल 4 नियम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सारा अवतल दर्पण लिया हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चा अब ध्यान से देखिए बाबू लोग, ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सी, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चा, एफ। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चा, अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मुख्य अक्ष है, पीसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है बाबू, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर यहां से जो भी लाइन जाएगी इधर की ओर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जो भी लाइन समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, वो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस से गुजरेगी। सिंपल, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी लाइन जाएगी वो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। इस वाले दर्पण में भी कुछ इसी तरीके से होगा। देख लीजिए बच्चा, ये मैंने उत्तल दर्पण बना दिया, ये हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया बच्चा एफ, और ये हो गया सी। इधर से हम रखेंगे वस्तु, इधर से आया, ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि प्रतीत हमें फोकस पे मिला है। ठीक है बच्चा, ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहां पे मिलेगा, दर्पण से टकराने के बाद बच्चा फोकस पे आके मिलेगा। ठीक है बच्चा, पहला रूल, इस रूल को ध्यान रखिएगा। दूसरा रूल अब बच्चा मैं कह रहा हूं, ये है आपका, यहां पे मैं बता देता हूं, पी, एफ, और ये है सी। अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या था बच्चा, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो कहां से गुजरा, फोकस से गुजरा। इसी का जस्ट उल्टा, इसका उल्टा है कि फोकस से गुजरने के बाद, ठीक है, जो लाइन, जो प्रकाश फोकस से गुजरेगा और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। देख लीजिए बच्चा, ठीक है, फोकस से गया,
फोकस से गुजरा, दर्पण से टकराया और मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। इन दोनों को देख लीजिएगा तो आपको वाइस वर्सा लगेगा। एक मुख्य अक्ष के समांतर था, फोकस से गया, एक फोकस से गया, अब मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। इसी में आप उत्तल दर्पण का भी बना सकते हैं बच्चा। उत्तल दर्पण का कुछ इस तरीके से बनेगा, फोकस सी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरह से आएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और ये इधर तो पार नहीं करेगा पेंटिंग को, ये इधर की ओर निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड रूल आते हैं। थर्ड रूल है बच्चा, ये है आपका एफ और ये है आपका सी। थर्ड रूल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। पी है, एफ है और ये आपका बच्चा सी रहा। ध्यान रखिएगा, जो सी से जाएगा, जो सी से जाएगा, इसको मान लीजिएगा सी से गया, जो सी से जाएगा वो सी से ही वापस आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी से गया और सी से ही वापस आएगा। तो सी से गया, दर्पण से टकराने के बाद सी से ही वापस चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं तीन रूल के सारे हम पूरा दर्पण का काम खत्म कर लेंगे। चौथा रूल क्या है बच्चा, जो पी से जाएगा टकराने के बाद पी से ही वापस आएगा, यानी कि जिस एंगल से गया है उसी एंगल से बच्चा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सारा, ये चार रूल से हम सारा दर्पण का काम खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हो जाएगा बच्चा, ये ले लीजिए, उत्तल दर्पण में देख लीजिए बच्चा, ये पी है, पी से गया, पी से वापस आ गया। इसी में देख लीजिए बच्चा, इसमें भी आप देख सकते हैं, ऐसे करके हम बनाएंगे। तो ये रहा आपका एफ और ये रहा आपका सी, तो ऐसे करके हम भेजेंगे सी से, ठीक है। तो ये सी से गया और सी से ही वापस आ गया। ये चार रूल। पहला रूल, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, फोकस से निकलेगा, फोकस से जो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा, पी से जाएगा, पी से ही वापस आएगा, ठीक है। और सी से जाएगा, सी से ही वापस आएगा, ठीक है बच्चा। ये चार रूल होता है। अच्छा, ये आ रहा है जा रहा है, ये आप जानते होंगे कि अगर कोई अपारदर्शी सतह होता है, उससे लाइट जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से वापस आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। परावर्तन का नियम, जिसमें क्या होता है, ये आई जो होता है आर के बराबर होता है और इसको हम बोलते हैं बच्चा अभिलंब, ठीक है। मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, इसको बोलते हैं बच्चा आपतित किरण और इसको बोल देते हैं बच्चा परावर्तित किरण, ठीक है बाबू। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसका भी मैं आपको बता दूंगा। अब डायरेक्ट आता हूं मैं दर्पण वाले पे। अब यहां से हम लोग दर्पण को रखेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चा, अवतल दर्पण में टोटल, उत्तल दर्पण में 2 केस बनेंगे, अवतल दर्पण में टोटल 6 केस बनेंगे, यानी कि टोटल 8 ड्राइंग आपको अच्छे से याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कई एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि वस्तु यहां पे रखें, भाई इसका ड्राइंग बनाइए, ठीक है। तो चलिए बाबू, विथ प्रॉपर्टी के सहारे हम देखेंगे। सबसे पहले हम वस्तु को है ना, वस्तु को सबसे पहले हम अनंत पे रखेंगे, वस्तु अनंत पर। भाई वस्तु कहां से आ रही है, अनंत से, पहला नियम। ध्यान रखिएगा, ये आ गया आपका पी हो गया, ये हो गया आपका एफ हो गया बच्चा, और ये हो गया बाबू लोग आपका सी, ठीक है। वस्तु अनंत से आया, चलिए वस्तु अनंत से है तो कहीं नहीं रखेंगे, वस्तु अनंत से आया। ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट है ना पेंटिंग है, ठीक है बच्चा। अच्छा, पेंटिंग भी जो होता है बच्चा सिल्वर नाइट्रेट से होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से दर्पण को पेंट किया जाता है, ठीक है। अब आइए, दर्पण प्रकाश का लाइट गया यहां से, ठीक है, दर्पण से टकराया और ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष से समांतर वाली लाइट जो भी है दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। चलिए, इसी तरह ये लाइट इधर गया, इधर की ओर मुड़ गया। इसी तरह अनंत से आया, दर्पण से टकराया और दर्पण से टकराने के बाद किधर की ओर जाएगी बच्चा, फोकस से जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें आप और भी लाइट ले सकते हैं, गया इधर से टकराई, गया इधर से टकराई, ठीक है बच्चा। तो ये रहा आपका इमेज, बहुत ही आसान है। समांतर गया, मुख्य अक्ष के, दर्पण से टकराया और सीधे फोकस से गुजर गया, ठीक है। अच्छा देखिए, लाइट कहां पे टकरा रही है, आप कहिएगा यहां पे टकरा रही है, दर्पण से टकराने के बाद कहां कटिंग की, फोकस पे। तो ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब की स्थिति जो मिली, अच्छा बच्चा यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा चलिए, फिर भी प्रतिबिंब कहाँ मिला, तो भैया फोकस पे मिला। यहाँ पे लिखिएगा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार देखिए, वस्तु बड़ा हो या छोटा हो, एकदम बिंदु साइज यहीं पे कटा है, फोकस के एकदम बीच में कटा है, तो हम हमेशा कहेंगे प्रतिबिंब का आकार हुआ बिंदु साइज। बिंदु साइज का मतलब हुआ बच्चा छोटा साइज, बिंदु बिंदु आकार का, ठीक है। फिर पूछ रहा है प्रतिबिंब की आकृति, यहाँ पे है बच्चा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, सॉरी आकृति नहीं, प्रकृति। प्रकृति होता है क्या, अब यहां से एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेंटिंग के इस साइड जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे काल्पनिक,
दर्पण के जो आगे यानी कि जिधर फेस रहे हैं उधर ही अगर मिल रहा है तो हम उसको हमेशा कहेंगे वास्तविक। तो देखिए दर्पण के आगे मिला है तो हम बोलेंगे वास्तविक, ठीक है। और एक चीज और सुन लीजिए बच्चा, इस लाइन मुख्य अक्ष के ऊपर मिलेगा तो बोलेंगे सीधा। यहां से मैं मिटा देता हूं, ठीक है बच्चा, क्योंकि आप लोगों को फिर दिक्कत होने लगेगी। इसको मिटाइए, अरे यार चलिए इसको मान लीजिए मिटा हुआ है, यहां मैं समझा देता हूं आपको। अरे 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 अरे, यहाँ पे देखिए, हाँ चलिए यहीं पे ये मुख्य अक्ष है आपका, ठीक है बच्चा, ये मुख्य अक्ष था। मुख्य अक्ष के ऊपर मिलेगा कोई भी प्रतिबिंब तो सीधा मिलेगा, मुख्य अक्ष के नीचे जो भी मिलेगा वो आपको उल्टा मिलेगा, ठीक है। इस लाइन के इधर मिलेगा तो ध्यान रखिएगा वास्तविक मिलेगा, और इस लाइन के पी के पीछे मिलेगा तो हम बोलेंगे काल्पनिक मिलेगा, ठीक है बच्चा, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए बाबू, दर्पण के आगे मिला तो वास्तविक मिला, इस लाइन पे मिला और बाद बाकी जितना भी बनेगा नहीं इस लाइन के नीचे बनेगा तो हमेशा हम बोलेंगे उल्टा बना, वास्तविक और उल्टा। बच्चा ये ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे मिलता है, छोटा बिंदु आकार का मिलता है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होती है और उल्टा होता है, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब सेकंड हम वस्तु, पहले हम इसको P लिख देते हैं, F लिख देते हैं बच्चा, C लिख देते हैं, ठीक है। अब वस्तु को हमने अनंत से लाया, वस्तु अब हम ला रहे हैं अनंत और C के बीच, और C के बीच, क्या हम वस्तु को इसी में हम बोल देते हैं C से परे, C से परे, ठीक है बच्चा। चलिए यानी कि वस्तु को अभी हमने कहा रखा अनंत से आया, कहीं नहीं रखा था इस लाइन पे, ठीक है। अब C और अनंत के बीच में कहीं रख देते हैं, यानी कि मान लीजिए हम यहां रख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका वस्तु हो गया, ठीक है बाबू। तो वस्तु को मैंने इस पे रख दिया, ये है आपका वस्तु, ठीक है बच्चा। इस वस्तु का नाम है मन, तो देना है दे दीजिए A और B, यानी कि आपने एक चेहरा देख दिया किस दर्पण के सामने, अवतल दर्पण, पता है ना बच्चा, इसको आप पेंट करते चलिएगा। चलिए बच्चा हो गया। अब देखिए यहां से दर्पण अपना शकल देखेगा, लाइट जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है, गया, लाइट दर्पण से टकराया। आप खुद सोचिए ये इस लाइन के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी लाइन जाता है वो कहां से गुजरता है बच्चा, फोकस से जाता है। किधर से जाता है बच्चा, फोकस से गया, मान लीजिए फोकस से कटिंग किया, ठीक है बच्चा। चलिए इस लाइन को मैं आउट बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं चाहूं तो इसको C से भेजूंगा, और आप जानते हैं C से जो भी जाएगा C से ही गुजरेगा, लेकिन देख लीजिए मैं C से भेजा और ये C से ही जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, कटा कहाँ, ये लाइट और ये यहां से यहां कटा और ये वाला यहां कट गया, ये यहां पे कटा, ठीक है बच्चा। और ये जो यहां पे कटा ना तो प्रतिबिंब यहीं पे बना, ध्यान रखिएगा कहां बना, यहाँ पे, जहां पे कटता है वहीं पे बनता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे कटा इसलिए यहाँ पे बना, इस बार कहाँ कटा, यहाँ पे कटा तो इसलिए ये यहाँ बना। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ कटा भाई, C और F के बीच में, तो लिख दीजिएगा C और F के बीच। कहां बना भाई प्रतिबिंब की स्थिति, C और F के बीच में कटा, वहीं बना। प्रतिबिंब का आकार ध्यान रखिएगा वस्तु से छोटा बना, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, वस्तु से छोटा। दर्पण के आगे बना तो अभी मैंने आपको याद करवाया था वास्तविक बनेगा, और इस लाइन के नीचे बना तो हमेशा उल्टा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बना, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, हमने पहले अनंत पे रखा, फिर इधर लाया, अब थोड़ा सा और लाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे P, इसको बोलेंगे बच्चा F और इसको बोलेंगे बच्चा C, ठीक है। ये हो गया बाबू। चलिए बच्चा, अब वस्तु को जो है ना हम अनंत से हटा के C और अनंत के बीच में रखे थे, अब वस्तु को C पे रखेंगे, वस्तु C पर, ठीक है बच्चा, इस पे रख दीजिए वस्तु। चलिए वस्तु इस पे रख दिए, ये भाई यहां से जाएगा, लाइट टकराएगा, मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से निकलेगा बच्चा, तो सब जानते हैं आप लोग, फोकस से निकल जाएगा, ठीक है बच्चा, फोकस से निकल गया। अब लाइट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, या और भी टेढ़ा हो रहा, चलिए मान लीजिएगा आपको स्केल से खींचना है, ठीक है बच्चा। अब यहां से क्या करेंगे, अब ये फोकस से, क्योंकि C से तो गुजरेगा नहीं, क्योंकि C पे ही खड़ा है, तो ये फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और आप सब जानते हैं कि जो लाइन फोकस से गुजरती है वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, अरे रे रे रे, मुख्य अक्ष के समांतर होगा और ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है बच्चा, जस्ट C पे ही है और C पर ही बच्चा ये मिलेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ मिलेगी, तो वस्तु C पर रहेगा तो वस्तु ये C पर ही मिलेगा, ठीक है बच्चा। यहां से प्रतिबिंब, वस्तु जितना बड़ा है ये वस्तु,
प्रतिबिंब जो इसका कटिंग हुआ है यहाँ पे उतना ही आकार का मिलेगा, यानी कि वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है बच्चा, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का वस्तु है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, इसके आगे बना है तो भैया वास्तविक ही बनेगा। और दूसरी बात बच्चा, इस लाइन के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे है तो हमेशा उल्टा बनेगा। चलिए बच्चा, ये सब आप ध्यान रखिएगा बच्चा, यहां से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। अब आइए भैया, वस्तु को हमने सी पे रख दिया था, चलिए अभी इसका नाम P है बच्चा, इसका नाम F है और इसका नाम C है। ठीक है, सबसे पहले अनंत पे लाए, ठीक है, फिर हमने C और अनंत के बीच में रखा, फिर C पे रखा। अब C और F के बीच में रखेंगे, वस्तु C और F के बीच। चलिए बाबू, यानी कि हम वस्तु को अब यहाँ पे रखेंगे। ठीक है बच्चा, देखते चलिएगा, जहां समस्या हो, दिक्कत हो, बच्चा पूछिएगा। ठीक है बाबू, चलिए। तो अब यहां से ये शकल अपना देखेगा, लाइट गया यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर है, किधर टकराने के बाद सीधे बच्चा फोकस से गुजरेगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप लोग स्केल के सहारा से खींचिएगा। ठीक है, फोकस से गया, इसको भी आप चाहिए फोकस से गुजार सकते हैं। ठीक है, चलिए फोकस से गुजरा। ठीक है बच्चा, अब ये आप नहीं कहिएगा बाबू कि फोकस से गुजरा भैया, फोकस पे कटिंग हो गया, नहीं, इसको थोड़ा सा इधर खींचिए। ठीक है, फोकस से गुजरा और ये बच्चा यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन लाइएगा बाबू, स्ट्रेट लाइन लाइएगा तो ये आपको सी से परे मिलेगा, सी पे नहीं मिलेगा, सी से थोड़ा सा इधर मिलेगा। ठीक है, तो लाइन अगर आप ठीक से ड्रॉ करिएगा, इसको तो थोड़ा सा बाबू इधर कर दीजिए, वो एकदम बाबू ऐसे करिए, फिर ऐसे खींचिए, देखिए कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। एकदम स्ट्रेट लाइन रखिएगा तो स्ट्रेट लाइन यहाँ मिला। प्रतिबिंब की स्थिति, भाई वस्तु यहाँ रखे, प्रतिबिंब किधर मिला, सी से इधर मिला, यानी कि सी से परे, सी से परे बोल दीजिए, या अनंत और सी के बीच बोल दीजिए, अनंत और सी के बीच बोल दीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए प्रतिबिंब का आकार, यहां से वस्तु इतना, प्रतिबिंब बड़ा, यहां लिखिएगा बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब की प्रकृति, ये तो याद ही रखिएगा भाई, दर्पण के आगे बना वास्तविक। दूसरी बात, इस लाइन के नीचे बना उल्टा। चलिए बाबू, तो वस्तु सी और एफ के बीच में रखे, तो अब तो आपको समझदारी हो गया होगा कि पहले अनंत पे, फिर सी और अनंत के बीच, फिर सी पे, फिर एफ और सी के बीच, अब एफ पर। चलिए, ये हो गया बच्चा पी, इसको तो पहले कलर कर दीजिए क्योंकि अवतल दर्पण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चा आपका एफ और ये हो गया बच्चा आपका सी। चलिए अब देखते हैं बच्चा, अच्छा वस्तु को कहाँ रखना है, अब वस्तु एफ पर। चलिए बाबू, वस्तु कहाँ रखना है, एफ पे रखना है। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा वस्तु को, वस्तु सी और एफ के बीच में, ठीक है बच्चा, वस्तु सी पे रख दिए। ठीक है, और यहाँ पे वस्तु अनंत और सी पे रखे, फिर सी पे रख दिए। ठीक है, फिर सी और एफ के बीच में रखे। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चा, अब हम रख रहे हैं बच्चा एफ पे। ठीक है, अब जैसे वस्तु बच्चा हम एफ पर रखेंगे तो यहाँ पे हमने रख दिया वस्तु को एफ पे। ठीक है, ये यहाँ से जाएगा, देखेगा, इससे टकराएगा और ये किससे गुजर जाएगा भैया, फोकस से गुजर जाएगा। ठीक है, फोकस से गुजर गया, अब ये यहाँ से जाके यहाँ से भी जाएगा, तो आप चाहिए तो इसको इससे भी फेंक दे सकते हैं और ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इससे जाएगा और इसी से, जिस एंगल से गया इसी एंगल से निकलेगा, पोल से जाता है पोल से गुजरता है। तो देखिए ये लाइन जो है इधर से निकल रहा है। ठीक है बच्चा, और ये देखिए दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है बच्चा, तो ये कहाँ मिलेगा, तो पैरेलल लाइन, समांतर है, सॉरी समांतर है, इंग्लिश में बोल दिया पैरेलल, ये समांतर है, समांतर लाइन है ना हमेशा अनंत पे मिलती है, तो इसको आप बोल सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ मिलेगी भैया, अनंत पर। या कई लोग कहे ना, इसको बोलते हैं कि प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, लेकिन बनेगा, कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। अनंत कहाँ होता है पता नहीं, बहुत लास्ट। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार जब भाई बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि जहां पे मिलेगा, सोचते चलिए ना, इस लाइन के कितना इधर मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे बहुत बड़ा। ठीक है बच्चा, या यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, लेकिन बहुत बड़ा ही ठीक है। प्रकृति इस लाइन के नीचे ही बनेगी तो वास्तविक बनेगा। अब बच्चा दर्पण के आगे ही बनेगा, देखो ना इधर ही बनेगा, तो हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, अच्छा इस पिक्चर को आपने दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे
ये मेरे पास दर्पण रहा, ये पी रहा, ये एफ रहा, ये सी रहा, दर्पण को इस पे रख दिए, ये गया, ये यहां से गया, गुजरा, एफ से गुजरा। अब बाद बाकी ना आप चाहे ना तो सी से भी गुजार सकते हैं, ये ऐसे भी, ठीक है, तो ये ऐसे भी आप रख सकते हैं, ठीक है बच्चा, ऐसे सी से। तो मैंने इसको पी से गुजार दिया, ये भी ठीक है, अगर आपको मन है सी से गुजारना फिर भी देखिए ना समांतर ही मिलेगा, ठीक है बच्चा। तो आपको मन है ऐसे बनाना, ऐसे बनाइए, ऐसे बने वैसे बनाइए, लेकिन रूल के सारे मैंने जो शुरू में आपको 4 रूल बताए थे उसी रूल के आधार पर मैं सारा काम कर रहा हूं, ठीक है। अब आइए बच्चा, अब ये हो गया बच्चा पी आपका, ठीक, ये हो गया बच्चा एफ, और ये बाबू हो गया आपका सी, ठीक है। अब देखिए वस्तु को अब रखेंगे पी एफ और पी के बीच, यानी कि पहले हमने अनंत पे रखा, फिर सी और अनंत के बीच, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच, फिर एफ पे, अब पी और एफ के बीच। लीजिए मैंने रख दिया। जैसे मैं दर्पण इसको रखूंगा ये इधर की ओर भागेगा, लेकिन ये इधर की ओर टकराएगा, नहीं टकरा पाएगा, तो इसलिए इसको मैं बैक कर रहा हूं, ठीक है। अब ये दर्पण का शकल ये किधर देखेगा, तो भाई पोल की तरफ देखेगा, जैसे ही बच्चा पोल की तरफ देखेगा ये इधर की ओर भागेगा। चलिए इधर भागा, अब ये क्या कर सकता है, तो आप कहिएगा भैया सी से भी तो देख सकता है, दिखलाइए सी से कुछ ऐसे जाएगा, सी से गया, ठीक है, ये सी गया, टकराया और फिर ये वापस आया, ये इधर की ओर भागेगा और ये नीचे की ओर भागेगा। अब देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इधर तो नहीं मिलेगा, पैरेलल रहता तो हम कह देते मिल जाता, लेकिन ये इधर की ओर भाग रहा है और ये इधर की ओर भाग रहा है, क्या ये दोनों मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे से मिल जाएगा। तो पीछे तो दर्पण का पीछे हो गया, इसको कैसे मिलाएंगे, तो हाँ देखिए इसको मिलाने का तरीका है बच्चा आपका इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चा, इस लाइन को। अब देखिए इसको कैसे पीछे मिलाएंगे बच्चा, इस लाइन को आगे बढ़ाइए डॉट लाइन करके, ठीक है, और इस लाइन को भी डॉट लाइन करके आगे बढ़ाइए, ठीक है, ये मिल गया, ये दोनों लाइन है ना आगे जाके मिल जाएगा, और ये डॉट लाइन मिला, और यहीं पे जहां पे मिला यहाँ पे ये प्रतिबिंब, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखिएगा दर्पण के पीछे नहीं मिलता इसलिए ये काल्पनिक हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो भाई प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ मिली, तो दर्पण के आगे ये हो गया, पीछे ही हो गया, तो ये भाई दर्पण के पीछे, यहाँ पे लिख देंगे दर्पण के पीछे, ठीक है बच्चा। प्रतिबिंब का आकार भाई बड़ा, वस्तु इतना है, देखिए कितना बड़ा मिल गया, तो वस्तु से बड़ा, ठीक है। तीसरी बात आप याद रखिएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, इस बार दर्पण के पीछे बना, तो तभी दर्पण से आगे बनता था तो वास्तविक होता था, ये दर्पण से पीछे बना और ये डॉटेड लाइन मिला, जब भी डॉटेड लाइन मिला दर्पण के पीछे बने तो हमेशा काल्पनिक, ठीक है बच्चा, तो इसको बोलेंगे काल्पनिक। चलिए और क्या बोलेंगे बच्चा, ये काल्पनिक हो गया। थर्ड बात देखिए, इस लाइन मुख्य अक्ष के ऊपर बना, इधर मुख्य अक्ष के इधर बना, तो इधर जो बना मुख्य अक्ष के, तो इसको हमेशा कहेंगे सीधा, ठीक है बच्चा। तो इतना बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैंने शॉर्ट बताता हूं, अब ध्यान से देखिए आप, अनंत से आया एकदम लास्ट था, तो कहां मिला, एफ पे मिला, ठीक है। अब देखिए वस्तु को थोड़ा सा इधर लाए, मतलब पहले अनंत पे था तो यहां मिला, वस्तु को थोड़ा सा इधर लाए तो एफ से इधर बना, पहले कहां बना था, अनंत से यहां पे बना था, फिर यहां बना, फिर वस्तु को थोड़ा और इधर किए, सी पे लाए, यानी कि पहले इधर था तो यहां बना, तो अब यहां, अब से यहां, अब पहले यहां, ऐसे बन रहा है, देख रहे वस्तु को जैसे जैसे इधर ला रहे हैं वैसे वैसे ये इधर की ओर बन रहा है, इधर देखिए, और वस्तु को इधर लाए, वस्तु को और इधर लाए, प्रतिबिंब और इधर बना, और इधर लाए प्रतिबिंब और इधर बना, और लास्ट वाले पोजीशन में इधर बन गया। तो इसको हम ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं बच्चा, जैसे ये पी है, एक ड्राइंग से आपको सारा याद हो जाएगा, ये आपका हो गया एफ और ये हो गया बच्चा आपका सी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, तो मैं इसी कलर से लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं डॉट कर दिया, डॉट का मतलब कि मैं अनंत पे वस्तु को रख रहा हूं, ठीक है, अनंत पे, फिर मैंने अनंत और सी के बीच में रखा वस्तु, ठीक है बच्चा, फिर मैंने वस्तु को, अच्छा रुक जाइए मैं सब एक साथ नहीं बताऊंगा, ठीक है, अनंत पे रखा बच्चा वस्तु को, तो हमारा जो वस्तु है मिला भैया एफ पे एकदम छोटा मिला, ठीक है। फिर हमने वस्तु को सी पे रखा तो कहाँ मिला, अनंत और सी के बीच में रखा तो वस्तु कहाँ मिला, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा हमको मिला यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा मिला वस्तु के तुलना में, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने वस्तु को किस पे रखा था, थर्ड पोजीशन पे सी पे मिल रखा था, सी पे जो रखा वस्तु को बच्चा, तो एकदम सी पे ही हमको मिला था, ठीक है बच्चा। अब आइए
चौथा हमने वस्तु सी और एफ के बीच में रखा, कहीं भी रख दीजिए, यहीं पे रख देता हूं मैं, ठीक है। और सी और एफ के बीच में रखा था वस्तु बच्चा, तो हमको इससे थोड़ा सा बड़ा मिला, ठीक है बच्चा। अब आइए, अब जब मैंने सी और एफ के बाद कहाँ रखा था, एफ पे रखा था, ठीक है बच्चा, एफ पे रखा था। तो वस्तु एफ पे रखा था तो कहाँ मिला था भैया, अनंत पे मिला था, इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा, अनंत कर रहा हूँ, अनंत पे लीजिए। और इसको ना मैं मिला नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मिला नहीं रहा हूँ क्योंकि अनंत पे मिलेगा, ठीक है। और छठा कंडीशन में मैंने वस्तु को यहाँ पे रखा था, एफ और पी के बीच में, ठीक है। और छठा कंडीशन पे जो मैंने यहाँ रखा था बच्चा, तो हमारा जो बना था यहाँ बना, ठीक है बच्चा। यानी कि इसको अगर नंबरिंग किया जाए तो ये 1 नंबर वाला ये यहाँ मिला, ठीक है, ये 2 नंबर वाला ये यहाँ मिला, 3 नंबर वाला यहीं मिला, 4 नंबर वाला यहाँ मिला, 5 नंबर वाला यहाँ मिला, और 6 नंबर वाला बच्चा ये यहाँ मिला, ठीक है। तो इसको आप इस फिगर से याद कर सकते हैं। और इसको आप समराइज कर रहा हूँ, जैसे जैसे वस्तु को इधर रख रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर बन रहा है। इस दर्पण के इस लाइन के नीचे बना उल्टा बना, इस लाइन के ऊपर बना सीधा बना, इस दर्पण के आगे बना वास्तविक बना, दर्पण के पीछे बना काल्पनिक बना। ये सारा का कुछ तो आपको ऐसे ही पता हो जाएगा, ठीक है। जो है आप नोटिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जो भी दिक्कत हुआ बच्चा आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ, अनंत से गया यहाँ पे बना, छोटा बना, बिंदु साइज बना, ठीक है, बहुत छोटा बना, वास्तविक बना उल्टा बना, यहाँ पे रखे छोटा बना, ठीक है, वास्तविक बना उल्टा बना, ठीक है, यहाँ पे रखे वस्तु के बराबर बना, वास्तविक बना उल्टा बना, ठीक है, यहाँ पे रखे तो यहाँ पे बना भाई बड़ा बना, इसमें वस्तु से बड़ा बना, इस लाइन के नीचे तो उल्टा बना, और इस दर्पण के आगे वास्तविक बना, सेम यहाँ पे वास्तविक उल्टा लेकिन बहुत बड़ा, ठीक है बच्चा, और लास्ट में काल्पनिक, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। चलिए अब आते हैं बाबू उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ना बच्चा 2 ही केस है, ठीक है। तो बाबू देखिए ये सर्कल अपना कहां से पूरा करेगा, इधर की ओर पूरा करेगा, तो इसका भैया सी इधर होगा और एफ इधर होगा, ठीक है। तो इसमें 2 ही केस बनेगा, और इसका पी यहां होगा। तो सबसे पहले वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत पर, वस्तु अनंत पर, ठीक है। वस्तु जैसे ही अनंत पे रखेंगे बच्चा ये इधर जाएगा, ऐसे जाएगा वस्तु अनंत से, और ये देखिए ये तो भाई दर्पण है, पेंटिंग स्टार्ट होगा तो ये इससे रिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि भैया ये इस पे मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह यहां से आएगा, ये इधर की ओर भाग जाएगा, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन कर जाएगा, क्योंकि दर्पण है, अपारदर्शी सतह है, ठीक है बच्चा। तो ये यहां से हमको लगेगा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। 1-2 लाइन और आप चाहिए तो अच्छा होने के लिए ले सकते हैं, और इसको ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहां मिली, फोकस पे, तो लिखिए फोकस पर। दूसरी बात, प्रतिबिंब का आकार एकदम बिंदु साइज कटा तो एकदम कहेंगे बिंदु, बिंदु साइज, बिंदु साइज। थर्ड हम बोलेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बच्चा, तो इस बार देखिए दर्पण के एकदम पीछे मिला, क्योंकि ये पेंटिंग है, पेंटिंग से इधर मिला, मुंह तो इधर रखेंगे हम, वस्तु इधर रखते हैं, तो दर्पण के पीछे बना, तो दर्पण के पीछे जो भी बनता है उसको बोलेंगे काल्पनिक। और मैंने आपको ये भी बोला है डॉटेड लाइन, ठीक है, इसलिए, और ये लाइन के ऊपर मिलता है तो इसलिए इसको बोलेंगे सीधा। चलिए इसमें 2 ही केस होता है। अब देखिए एक तो अनंत पे रखे, ये पी हो गया बच्चा है, ये एफ हो गया, और ये सी हो, ठीक है, ये कलर हो गया। अब देखिए वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, यहीं पे रख दीजिए, तो देखिए इधर अनंत इधर पी, तो लिखेंगे वस्तु पी से परे, या इसी को लिख देंगे अनंत और पी के बीच में, अनंत और पी के बीच, कहीं भी आप रख दीजिए, तो ये तो जाएगा ऐसे, इससे टकराएगा वापस की ओर चला जाएगा, लेकिन हमको लगेगा भैया इससे ये मिल रहा है, ठीक है। दूसरी ओर यहां से जाएगा ये इससे, और ये सीधे सी की ओर जाएगा मिलने, सी से जाएगा, लेकिन टकराया कहाँ, यहाँ टकराया, तो ये यहीं बन जाएगा, ठीक है। कहाँ मिला, तो इसको हम बोलेंगे पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, जहां टकराएगा वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है बच्चा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो भाई वस्तु से छोटा, तो लिख लीजिए छोटा, लाइन के ऊपर है तो हम बोलेंगे सीधा, दर्पण के पीछे है तो बोलेंगे काल्पनिक। एक चीज अगर आप याद रखना चाहे तो और भी याद रख सकते हैं, काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा का कॉम्बिनेशन बनता है, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा का कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए हर जगह मैं काल्पनिक सीधा लिखाऊंगा और वास्तविक के साथ उल्टा लिखाऊंगा,
तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वास्तविक का कॉम्बिनेशन 10th क्लास में उल्टा के साथ बनेगा और काल्पनिक का कॉम्बिनेशन हमेशा सीधा के साथ बनेगा, ठीक है। ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सारा समझा दिया। इस लाइन के नीचे उल्टा, दर्पण के आगे वास्तविक, दर्पण के पीछे काल्पनिक, इस लाइन के ऊपर सीधा, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप जरूर शेयर करिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि साइंस का कौन सा टॉपिक और आप समझना मुझसे चाहते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद बाबू लोग।